नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, व्हेन रिटन एज अ सिंगल शर्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, √2 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, √3 एंड अंडर रूट में बाहर की तरफ क्या है बेटा 6 है। और इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूले से देखो आप, √n⁴x मीन्स यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये रेडिकल का साइन होता है, और यहाँ पे देखेंगे हम तो n की पावर क्या होगी बेटा 1/x। तो यहाँ पे जो नंबर है इसका मतलब ये x बाहर है, इसका मतलब क्या है, पावर किसमें बेटा 1/x होगा। चलो तो आगे देखते हैं हम। ये जो अपना नंबर है बेटा, इसको हम लिखेंगे बेटा किस तरीके से, 2 की पावर 1/3, जैसा कि इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं। इंटू 3 की पावर क्या है बेटा, बट यदि यहाँ पे कुछ नहीं है बाहर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये 1/2 इंटू 5 की पावर कितना हुआ बेटा 1/6। और इस तरीके से जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब हमें इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि इस 2 की पावर 1/3 को लिखता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3/3 इंटू 5 की पावर 5 रेज़ टू पावर 1/6। और इससे हुआ क्या बेटा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, यहाँ पे 3 टू द 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 3 द 6, और यहाँ पे 6 एज इट इज है। इट मीन्स ये बन गया बेटा हमारा फाइनल 2/6, 3/6, 5 रेज़ टू पावर 1/6। ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है बेटा सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से, 2 की पावर 1/6 2, 3 की पावर 1/6 और फिर 3, 5 की पावर 1/6 और फिर पावर 1। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया है। क्योंकि यदि पावर की पावर m n को हम लिख सकते हैं बेटा a की पावर m इंटू n। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे 2 इंटू 2 3 कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। इट मीन्स 2 की पावर कितना हुआ यहाँ पे बेटा 6 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 2 टू द 4 और 4 की पावर 3। इट मीन्स 16 16 इंटू 4 कितना हुआ बेटा, 16 इंटू 4 कितना हुआ 64, और 2 की पावर 6 भी क्या होता है बेटा 64 ही अपना आंसर आ जाता है। आई होप आपको इस एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सर्ट्स एंड इंडिसेस की, और इसको यूज करना होगा यहाँ पर, और आगे देखेंगे हम तो क्या बनता है। देखो अब क्या होगा बेटा, इसको थोड़ा एक्सचेंज करेंगे, पावर को थोड़ा एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि 2 की a की पावर m n होगा या फिर a की पावर m इंटू रेज़ टू पावर n होगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा a n और पावर m। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर पावर 1/6, 3 क्यूब इंटू 1/6, 5 1 इंटू 1/6। मैंने यहाँ पे पावर्स के नंबर्स को एक्सचेंज कर दी। इट मीन्स ये क्या हुआ बेटा 4 रेज़ टू पावर 1/6, 27 रेज़ टू पावर 1/6 और 5 रेज़ टू पावर 1/6। और आप एक फॉर्मूला यहाँ पे और है अपने पास कि यदि पावर सेम हो
तो बेस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और पावर्स को सेम ही रहने दो। इसका मतलब ये फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा अपने पास बेटा, इफ ए की पावर m इंटू बी की पावर m देन ए बी की पावर m, ये यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास लगा हुआ। इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा, 4 इंटू 27 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1/6। और यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 540 की पावर 1/6। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा कैसे, अंडर वुड में 540 लिखकर और यहाँ पे बाहर 6 लगा सकते हैं। तो आई होप आपको सारी एंटी समझ में आई होगी, कौन कौन सी एंटी लगी है। एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे एंटी लगा दिए यहाँ पे, जैसे ये वाली लगा दी, एक इसको एक्सचेंज कर दिया और एक ये वाले एंटी लगा दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।